आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। आप कहते हैं कि ईश्वर बस केवल एक संयोग है, या फिर ईश्वर जब दिखाई नहीं देता है तो हम ईश्वर को माने क्यों? कुछ जो नास्तिक हैं वो कहेंगे। आज मैं उन नास्तिकों की आंख खोलने के लिए आया हूं, मैं सजग उनको करने आया हूं, ना कि उनसे बहस करने आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि जहां पर प्रकृति का प्रलय भी कुछ नहीं कर पाया, जिस मंदिर का, जी हाँ, आपने सही सुना कि जब प्रकृति ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया था फिर भी उस मंदिर का कुछ नहीं हुआ। आप समझ गए होंगे धीरे धीरे कि हम बात कर रहे हैं सबसे जो पुरानी प्राचीन मंदिर है वो केदारनाथ, महादेव का सबसे पुराना स्थान केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर लगभग 11,000 फीट ऊंचाइयों पर वो आज बना हुआ है। आपको पता है कि जहां आधुनिक जो क्रेन बनी है, हमारा जो वैज्ञानिक जो क्रेन बनी है, जो विज्ञान बना के हम लोगों के काम के लिए दिया है, वो दम तोड़ देती है इतनी ऊंचाइयों पर जाते जाते। सोचिए वहां पे कौन होगा जो वहां पे पत्थर ले जाके एक पे एक टिका कर रखा होगा और इतनी बड़ी भारी विशाल मंदिर बनाया होगा। ये चीजें आपको सोचने पर मजबूर नहीं कर देती हैं कि कौन ऐसा शख्स होगा जो ऐसा काम किया होगा, जहां पर हमारा विज्ञान, जो वैज्ञानिक चीजें हैं, जो विज्ञान दम तोड़ देता है, जहां पे वहां से तत्व शुरू होता है, महादेव का वास शुरू होता है, महादेव की शक्तियां शुरू होती हैं। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां पर विज्ञान आकर अपना दम तोड़ देता है। वहां पे तर्क जहां पर जाकर मौन हो जाता है। ऐसा है केदारनाथ का मंदिर, महादेव का वास, जहां पर कहते हैं साक्षात महादेव वास करते हैं बर्फ की वादियों में। आपको याद होगा जून 2013 की वो काली रात, जब केदारनाथ में सब कुछ समाप्त हो रहा था, सब कुछ ठहर रहा था। बड़े बड़े होटल ताश के पत्तों की तरह बिखर के ठहर रहे थे, और मंदाकिनी जब अपना पूर्ण रूप, जो रौद्र रूप लिया, भाई साहब वहां पे एक भी जो घर हैं, बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो तिनकों की तरह ढह के बह रही थी। जहां पे इंसान चींटियों की तरह बह रहा था मंदाकिनी की लहरों में। सोचिए बड़े बड़े जो होटल हैं, इमारत हैं, जो विज्ञान के रूप से बने हुए थे, बड़े बड़े हमारे इंजीनियर लग के बनाए गए थे वो होटलों को, वो होटल कुछ घंटे भी नहीं थम पाए मंदाकिनी की लहरों को। और एक मंदिर के पीछे हमारा एक भीमशिला आता है, पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा, जो केदारनाथ मंदिर के महादेव के पीठ के पीछे आ जाता है, और लहरें मंदाकिनी की दो धाराओं में बंट जाती हैं। सोचिए कि क्या ये चमत्कार नहीं है? बड़े बड़े जो होटल, इमारत, घर, इंसान बह गए, तो ये मंदिर क्या चीज था? इसको भी बह जाना था। यहां पे आपका तर्क कोई है? क्या आप कोई तर्क दे सकते हैं? यहां पे आप तर्क नहीं दे सकते। यहां पर आपका तर्क मौन हो जाता है। अब कुछ तर्कवादी आएंगे और नास्तिक आएंगे इस वीडियो पे, और वो कहेंगे कि मंदिर का नामो निशान मिट जाता अगर पत्थर नहीं होता तो। इसमें बहुत अजीब बात क्या है कि पत्थर ही तो था जो दो धाराओं में बांट दिया धारा को, और उसका वेग कम हो गया। आपको पता है कि ये पत्थर सिर्फ केदारनाथ मंदिर के पीठ के पीछे ही क्यों आया? धाराएं दो धाराओं में ही क्यों बटी? ये पत्थर छोटा क्यों नहीं हुआ मंदिर से, या फिर बड़ा क्यों नहीं हुआ? ये मंदिर के ठीक एकदम बराबर ही कैसे आया चौड़ाई में? क्या आप यहां भी तर्क लगाएंगे, या आपका तर्क फेल हो गया? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका हर तर्क फेल हो जाएगा। जहां महादेव का वास होता है, उस काली रात में जहां सब कुछ खत्म करने पर तुली थी मंदाकिनी, वहां पर महादेव अपना अदृश्य रूप से धारण करके सब कुछ बचाने पर लगे हुए थे। और महादेव के जो वास है, वहां पे छोटा सा जो नंदी है, मंदाकिनी उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अपनी जगह से 1 इंच भी टस से मस नहीं हुई, ना मंदिर और ना ही वो नंदी जो सामने शिव जी की बैठकर रक्षा कर रहा था। आज केदारनाथ जो धाम है, उसमें यूं ही नहीं तांते जो श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है।
लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े तर्कवादी, बड़े बड़े जो नास्तिक भी जाके वहां घुटने टेक देते हैं। वो है केदारनाथ की मंदिर, वो है महादेव का स्थान, महादेव का वास, जिसे आप ईश्वर नहीं मानते हैं, जिसे केवल एक पत्थर का टुकड़ा मानते हैं आप। वो पत्थर का टुकड़ा नहीं है केवल, वो निराकार एक शक्ति है, एक ब्रह्मांडी ऊर्जा का केंद्र है। वो आप जैसे भटके मुसाफिरों को सही रास्ते पर लाने का काम करती है। आप वहां पे कभी जाइए। हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो वहां पे गूगल के सीईओ हमारे नीम करोली धाम में आए हैं ना, एप्पल के जो फाउंडर हैं वो आए थे। तो आप एक तुच्छ आदमी होकर आपके अंदर इतना अहंकार है कि भगवान नहीं है या फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं है, प्राकृतिक शक्ति नहीं है, तो आप ये गलत कदम उठा रहे हैं। आप ब्रह्मांड में छोटे से तुच्छ से, आप नगण्य से आदमी होकर आप पूरे ब्रह्मांड को आप चैलेंज कर रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो ईश्वर नहीं है, तो आप उनके केंद्र में जाकर देखिए। आप एक बार जाइए उत्तराखंड की धरती पर, केदारनाथ में, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी जितनी भी मन में जो धारणाएं थी कि ईश्वर नहीं है या फिर महादेव नाम की जो शक्ति है वो झूठी है, तो आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा कि मैं गलत सोच रहा था। जहां आपकी शक्तियां खत्म होती हैं वहां पर महाकाल की शक्तियां शुरू होती हैं। जहां आपका सफर खत्म हो जाता है वहां पर महादेव की शक्तियों का सफर शुरू होता है। मैं कहता हूं कि आप संदेह की पट्टी को उतारिए और एक बार केदारनाथ की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर देखिए। वहां पर आपका अहंकार नहीं बोलेगा, वहां पे वो चीजें नहीं बोलेंगी जो आप सोच कर गए रहेंगे। वहां पे साक्षात शिव बोलते हैं। आपको हर एक हवाओं में जो आपके कानों से होकर गुजरेंगे, वहां पे आपको केवल शिव की गूंज सुनाई देगी। आपको हर हर महादेव के नारे सुनाई देंगे। सोचिए, क्या आपका विज्ञान वहां तक पहुंच पाएगा? जहां पर विज्ञान प्रश्न पूछता है, वहां पे हमारी आस्थाएं उत्तर देती हैं। विज्ञान आज भी, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे सनातन धर्म है, उसके सामने आज भी हमारा जो विज्ञान है वो बौना है। हमारे जो वैज्ञानिक रिसोर्स हैं वो बौने हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।